हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारी रेगुलर संडे को जारी हो गए ऑर्डर, पार्ट टाइम दिहाड़ीदारों को भी राहत। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में अनुबंध पर 2 साल की अवधि पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं रविवार को छुट्टी वाले दिन भी यह अधिसूचना हो गई है। इसके साथ ही पार्ट टाइम और दिहाड़ीदार नियुक्त कर्मचारियों को भी राहत मिल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइलें साइन कर दी थी। अब इस बारे में रविवार को आदेश हुए कि 2 साल अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मचारी विभाग अब रेगुलर कर सकेंगे। प्री प्राइमरी स्कूलों को 150 करोड़, शिक्षकों की सैलरी और भर्तियों पर होगा खर्च, केंद्र ने जारी किया बजट। जब प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए केंद्र की ओर से 150 करोड़ का बजट इस साल के लिए जारी कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश स्कूलों में प्री प्राइमरी को पढ़ा रहे शिक्षकों की सैलरी और भर्तियों पर पैसा खर्च होगा, यानी करीब 5000 शिक्षकों की वेतन अदायगी इस बजट से हो जाएगी। वही दरअसल 31 मार्च को केंद्र की ओर से मिला 47.5 करोड़ का बजट लैप्स होने के बाद समग्र शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र को यह प्लान भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए इस साल नई भर्तियां भी हो सकेगी और जल्द ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल सकेंगे। वहीं बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 3 साल से प्री प्राइमरी के बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से एनटीटी की भर्तियों के लिए बजट मिल चुका है। यह बजट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की ओर से मिला है। 5 जिलों की पुलिस नशे पर कसेगी नकेल, पुलिस कल्याण कमेटी की बैठक में डीआईजी के निर्देश। जे पुलिस लाइन हमीरपुर में शनिवार को मंडी रेंज के तहत आने वाले 5 जिलों के अधिकारियों की बैठक डीआईजी मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें आला पुलिस अधिकारियों को क्राइम से जुड़े मामले से निपटने और पुराने पेंडिंग केसों को जल्द हल करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा, एसपी मंडी सोमिया, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर जीसी कार्तिकेयन, एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी, एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा उपस्थित रहे। वहीं बैठक में पुलिस कर्मचारियों की अलग अलग जिलों में क्या क्या समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की गई। एचआरटीसी चालक भर्ती का ड्राइविंग टेस्ट अचानक हुआ स्थगित, 276 को मिलनी थी नौकरी। हिमाचल में एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए 1 मई को सरका घाट में अंतिम ड्राइविंग टेस्ट होना था, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अब इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही अंतिम ड्राइविंग टेस्ट अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। केंद्र की गाइडलाइन मिलने पर वाटर सेस चीफ महाप्रबंधन बोले, सेस लागू होने से बढ़ेगी उत्पादन लागत। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वाटर सेस लागू करने को लेकर एनटीपीसी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कंपनी के पास हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना होने के बावजूद इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इस बारे में केंद्र सरकार ने अड़ंगा अड़ा दिया है। वहीं प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार केंद्र सरकार का है, जिसके चलते राज्य अपनी मर्जी से वाटर सेस नहीं लगा सकते। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अति आवश्यक है। कल से बारिश ओलावृष्टि, प्रदेश में 5 मई तक मौसम दिखाएगा कई रंग। हिमाचल प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि का दौर जारी है। वहीं शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। वहीं राजधानी शिमला में करीब 1 बजे के बाद मौसम ने करवट बदली। वहीं फिर बारिश व ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ। वहीं बारिश व ओलावृष्टि के कारण शहर की रफ्तार लगभग थमसी गई थी। इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को नुकसान हुआ है। बता दें कि वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का दौर अभी थमने वाला नहीं है। वहीं 5 मई तक प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 1 से 3 मई तक भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इसके बाद प्रदेश में 5 मई तक बारिश एवं ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। मैट्रिक जमा 2 के टॉपर्स को मेडल, शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने की घोषणा। सचिव शिक्षा डॉक्टर अभिषेक जैन ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा बोर्ड के कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस मौके पर बोर्ड के अध्यक्ष और उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल ने तथा सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड का डॉक्टर विशाल सहित बोर्ड के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर अभिषेक जैन ने शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से उनके कार्यों का ब्यौरा लेते हुए शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के सुझाव दिए। आयुष विभाग में भरे जाएंगे 13 पद, आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर होगी भर्ती। आयुष विभाग में आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 13 पदों पर भर्ती होनी है। इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। आयुष विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार यह भर्तियां पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटे से की जानी है। इनमें से 7 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 6 पदों पर बैच वाइज आधार पर भर्ती की जाएगी। वही 7 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में से 2 पद 50% तक कम विजन वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। वहीं 2 पद 50% तक कम सुनने की अक्षमता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। वही बता दें कि 1 पद मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवार और 2 पद ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित हैं।
हिमाचल में भर्ती का नया मॉडल लाएगी कमेटी, दूसरे राज्यों को स्टडी कर रहे एक्सपर्ट। जी, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद क्लास 3 की भर्तियों के लिए राज्य सरकार की बनाई कमेटी की पहली बैठक शनिवार को हुई। इसकी अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन रिटायर IAS अधिकारी दीपक सानंद ने की। वहीं समिति के सदस्य अजय शर्मा भारतीय वन्य सेवाएं, देवराज शर्मा उप महानिदेशक भारतीय तटरक्षक तथा मुकेश रेपसवाल निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं समिति के सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 2 साल वाले अनुबंध कर्मचारी रेगुलर, मुख्यमंत्री ने लगाई मोहर। हिमाचल सरकार के विभागों में अनुबंध, पार्ट टाइम और दिहाड़ी पर नियुक्त कर्मचारियों को अंततः राहत मिल गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइलें साइन कर दी है। अब इस बारे में आदेश जारी हो रहे हैं। वहीं कार्मिक विभाग ने वित्त से औपचारिकताएं पूरी करवाने के लिए फाइल भेजी है। वहीं 2 साल अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मचारी अब रेगुलर हो जाएंगे। हालांकि इनको यह राहत अधिसूचना की तारीख से ही मिलेगी। बता दें कि सरकारी विभागों में अनुबंध अवधि पूरी कर चुके हजारों कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे थे। लुधियाना में बड़ा हादसा, ग्यासपुर क्षेत्र में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत, 1 दर्जन बेसुध। जब पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा क्षेत्र में एक दुकान से गैस रिसाव होने से हुए एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत होने की सूचना है और लगभग 1 दर्जन लोग बेसुध हैं। वहीं मरने वालों में 5 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। वहीं NDRF की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं बचाव टीमें हर घर की जाँच कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार ड्रोन से भी घरों की छतों की जाँच की जा रही है। वहीं मृतकों की शवों को लुधियाना सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं गैस के रिसाव से और नुकसान न हो, वहीं पुलिस ने आसपास के 300 मीटर के इलाके को खाली करा दिया है। इसके साथ ही गैस का रिसाव बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। सचिवालय का पेपर बिल लीक, चयन आयोग के पेपर लीक मामले में 6ठी FIR दर्ज। कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने सचिवालय लिपिक पोस्टकार्ड 962 परीक्षा में FIR दर्ज कर ली है। वही विजिलेंस ने सचिवालय लिपिक पोस्टकार्ड 962 के पेपर लीक करने के आरोप में आयोग के बाहर ढाबा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की है। वही विजिलेंस की जांच में आरोपी ढाबा मालिक के मोबाइल में सचिवालय लिपिक पोस्टकार्ड 962 के पेपर मिले हैं। वही विजिलेंस पता लगा रही है कि आरोपी ने कितने लोगों और किस किस को पेपर बेचा है। बता दें कि विजिलेंस की जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से करवाई गई परीक्षाओं में 6ठी FIR दर्ज की है। गौर हो कि आरोपी ढाबा मालिक पहले भी आयोग के एक पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर HP और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें।